पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। अरे हाँ, आई लव यू टू। चलो ठीक है, टेक केयर, मिस यू, बाय। रज़ा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपको देखने आई थी। क्या मतलब देखने आई थी? क्या जासूसी कर रही हो तुम मेरी? नहीं, मैं बस ये देखने आई थी कि आप कहाँ पे हैं। हाँ, इतनी परवाह हो ही ना जाए तुम्हें कभी मेरी। कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे शौहर हैं। अगर मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो और किससे होगी? बस कर दो। अच्छे से जानता हूँ कितनी परवाह है तुम्हें अपने शोहर की। ये ड्रामेबाजियां ना कहीं और जाके किया करो। परवाह है शोहर की। अब सारी रात यहाँ पर बुत बनकर खड़ी रहोगी क्या? जाओ, तुम रहने दो, मैं चला जाता हूँ। शुक्रिया। अब्बू को दवाई दे दी थी आपने? इस घर में सिर्फ एक तुम ही नहीं हो बाप की फिक्र करने वाली, दूसरे भी ख्याल रखते हैं उनका। क्या हो गया अम्मी? मैं तो सिर्फ मेडिसिन के बारे में पूछ रही थी। आप नाराज हैं मुझसे? तुम अपने अब्बू की नाराजगी की फिक्र करो, माँ की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? एटलीस्ट आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। अगर मैंने ये फैसला लिया तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। आप मेरे ख्यालात जानती हैं ना अब्दुल बारी के बारे में। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ अच्छी तरह जानते हुए तुमने ये अहमकाना फैसला कैसे कर लिया। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारी कैसी जिंदगी होगी वहां? हमारे और उनके माहौल में बहुत फर्क है कशफ। भाई साहब, नसीम और सबसे बढ़कर वो शमीम, इन सब लोगों के दरमियान रहकर खुश रहना तो दूर की बात है, तुम खुलकर सांस भी नहीं ले सकोगी। अब्बू की सांसें चलती रहे अम्मी, मेरे लिए ये ज्यादा अहम है। और इसके लिए मैं घुट घुट कर जीने को तैयार हूं। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। उनका दिल अब इतना कमजोर हो चुका है कि अगर अब उनको एक और धचका लगा तो वो सह नहीं पाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब्बू को कुछ भी हो, क्योंकि मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अब्बू के लिए एक जिंदगी तो क्या 100 जिंदगियां कुर्बान करने को तैयार हूं। इस अब्बू को कुछ नहीं होना चाहिए, वो ठीक रहे।
अब्बा जी, क्या आपको लगता है कि मैंने सादिक भाई को बुलाकर कोई गलती की? क्या आपको मेरी नीयत पे शक है? नहीं, मैं जानता हूं कि सादिक को बुलाकर तुमने कोई गलती नहीं की, और ये भी मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने सबन की खातिर किया है। मैं भी यही चाहता था कि वो कम से कम एक दफा अपने बाप से मिल ले, लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं सोच रही और उसे समझाना भी बेकार है। खैर, छोड़ो इन बातों को। अब तो जो कुछ हो गया वो हो गया। मुझे तुमसे एक और जरूरी बात करनी है। ये बताओ कि तुम्हारी जॉब का क्या बना? देखो, मुनव्वर मेरा छोटा भाई है, लेकिन वो एक बेटी का बाप भी है, और कोई बाप ये नहीं चाहता कि वो बेरोजगार शख्स को अपनी बेटी दे। उसे अभी तुम्हारी जॉब के बारे में कोई इल्म नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुल्क से बाहर जाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो और शादी से पहले जल्द अज जल्द कोई जॉब ढूंढ लो, वरना क्या सोचेगा मुनव्वर कि कैसा निकम्मा दामाद मिला है। अजी, शादी? अब्बा जी वो मैं हाँ भाई, शमीम ने कशफ को तुम्हारे नाम की अंगूठी पहना दी है। अब तो सीधे सीधे शादी होगी। क्या? अब्बा जी शादी? आप लोगों ने बात भी पक्की कर दी और ये मुझे गवारा भी नहीं किया बताना। हाँ, ये क्या बात हुई भाई? मेरी कोई हैसियत नहीं है क्या इस घर में? अब्बा जी, मैं... चुप करो, मुझे बात करने दो पहले। मेरे बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया इन लोगों ने, ऐसे कैसे? हाँ, क्या मैं फालतू हूँ? हाँ, मेरी औकात है इस घर में? वाह, उन्होंने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा, जिसकी पूरी जिंदगी का सवाल है, और आप अपना रोना रो रही हैं। हद है अब्बा जी, वैसे कसम से। अब्बा जी, अब्बा जी। अच्छा बस, तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे। हो, ऐसे कैसे बात नहीं करनी? अब्बा जी ये क्या बात हुई? कश्यप, तुमने तो कहा था चचा तुम्हारा रिश्ता कहीं और करवा रहे हैं और हम दोनों की शादी नहीं होगी। फिर ये सब क्या है यार? तुमने झूठ बोला था मुझसे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे झूठ बोलने की, और मैंने तुम्हें कहा था कि अब्बू एक और रिश्ता कंसिडर कर रहे हैं और वो शायद ताया अब्बू को मना कर देंगे। कोई वादा नहीं किया था, और फिर उन लोगों ने ही रिश्ते से इनकार कर दिया। अब्बू बहुत परेशान हो गए थे, और फिर जब शमीम बाजी अंगूठी पहनाने आई तो उनको इनकार ही नहीं कर सके। तो इसी प्रेशर में आ गए थे कि शायद मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मुझे कोई नहीं अपनाएगा। देखो, मैं जानती हूँ इस रिश्ते से तुम खुश नहीं हो। ये रिश्ता मेरे लिए भी एक मजबूरी का ही सौदा है, तो सिर्फ अब्बू की तबीयत की वजह से चुप हूँ। यार, वो एक और दुख नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और उनको बचाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। पर ये रिश्ता तुम्हारे लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तुम्हारे लिए अगर ये इतना ही नाकाबिले कबूल है तो तुम इनकार कर सकते हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग सब मेरे साथ ये करेंगे।
मैं गैरों से क्या शिकायत करूं? हाँ बाजी, गैरों से क्या शिकायत करूं जब मेरे अपनों ने ही मुझे पराया कर दिया। एक अकलौता भाई है मेरा, एक अकलौता भाई है अब्दुल बारी, और उसकी आप लोगों ने मंगनी कर दी, अंगूठी पहना दी आप लोगों ने, और मुझे बताया तक नहीं। अल्लाह, मैं ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? बस कर दो नसीम, तुमने तो ऐसे रोना धोना डाला हुआ जैसे कोई कयामत आ गई हो। और हमने कौन सी कोई बड़ी आलीशान शानदार किस्म की मंगनी की है? जहां कर एक अंगूठी पहना दी है ताकि चचा को इस रिश्ते के बारे में तसल्ली हो जाए, कोई इबाम ना रहे। तो मुझे बता देती, मुझे तो बताना भी गवारा नहीं किया आप लोगों ने। अरे कैसे बताते हैं? हम जब वापस आए तो यहां एक अलग तमाशा खड़ा था। तुम सादिक की वजह से गुस्से में लाल पीली हो रही थी, अकल थोड़ी काम कर रही थी तुम्हारी। वरना जैसे ही तुमने देखा था कि मैं हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर आया हूं तो तुम्हें सब कुछ समझ जाना चाहिए था, मगर नहीं, तुम तो गुस्से में अंधी हुई हुई थी। तो इसमें हाँ हमारी क्या खता है? अब इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल खराब है। अब्दुल बारी की वजह से अलग टेंशन है, बिल्कुल हद से उखड़ा हुआ है वो। पता नहीं वो शादी करता भी है कि नहीं करता है, और तुम अपना रोना लेके बैठ गई हो। हाँ, ये भी मेरी गलती है। अब्बा जी, अब्दुल बारी ने कुछ कहा है आपको? अरे वो तो शुरू से ही कह रहा है कि वो ये शादी नहीं करनी चाहता। अगर जबरदस्ती हम उसका निकाह पढ़वा भी देते हैं तो क्या गारंटी है इस बात की कि वो कश्यप को खुश रख सकेगा? और कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा? अब्दुल बारी, तुमने क्या कहा है अब्बा जी से? क्यों अब्बा जी इतने परेशान हो गए? अरे तुम्हें अपने बूढ़े बाप का एहसास नहीं है? कैसे बेटे हो तुम? क्या फजूल किस्म की हरकतें कर रहे हो? अब्बा जी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी वजह से किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं कश्यप से शादी करने के लिए तैयार हूं। अब्बा जी, आप तो कह रहे थे कि अब्दुल बारी हत्थे से उखड़ा जा रहा है। वो तो राजी है इस शादी के लिए। मैं तो कहती हूँ अब इन दोनों का फौरन निकाह करा देते हैं। अभी तो अब्दुल बारी राजी है, बाद में अगर मुकर गया तो इसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। आप फौरन चचा को फोन मिलाएं, बात करें उनसे। जो फोन लेकर आओ मेरा। अब्बा जी मैं अरे फोन लाओ मेरा। क्या अब्दुल बारी और कशफ का निकाह यूं अचानक? अरे तो इसमें हर्जी क्या है? देखो ना, आज नहीं तो कल शादी तो होनी है, तो फिर इंतजार किस बात का? लेकिन भाई साहब, कशफ की तो अभी पढ़ाई चल रही है। ओहो, इसकी तुम फिक्र मत करो, पढ़ाई तो यहाँ आकर भी कर सकती है वो।
और ये किसी गैर का घर थोड़ी है, ये उसके अपने ताया का घर है। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन ओह लेकिन वेकिन कुछ नहीं मुनव्वर। देखो ना, मंगनी का रिश्ता इतना पायदार नहीं होता, तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस रिश्ते को हतमी शक्ल दे दी जाए। और देखो ना, जिंदगी का क्या भरोसा है मुनव्वर। मैं मरने से पहले अपने बेटे के सर पे सेहरा देखना चाहता हूं। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी खुशी, मुझे कोई एतराज नहीं है। जीते रहो, खुश रहो। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। चलो फिर मैं घर में मशवरा करके ना बताता हूं तुम्हें कि कौन सी तारीख मुनासिब रहेगी। ठीक है भाई साहब, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बहुत मुबारक हो अब्बा जी, मुनव्वर चाचा मान गए। हाँ बेटा, खैर मुबारक। ये तो बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ हाँ बहुत। चलो बस काम शुरू कर दो अब। भाई साहब चाह रहे हैं कि बच्चों का निकाह जल्द से जल्द हो जाए। मैं जानता हूं तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज है, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, यकीन है, तो ये जो कुछ हो रहा है ना, ये कशफ के हक में बेहतर हो रहा है। आज नहीं तो कल तुम मेरी बात से इत्तेफाक करोगी। भाई बहुत भूख लगी है मुझे। चलो बताओ, व्हाट डू यू वांट टू ऑर्डर? यहाँ पर तो बहुत सारा कुछ है खाने को। तुम्हारा क्या दिल कर रहा है? रज़ा, कैसे हो तुम? ये कौन है? ये दरअसल मेरी क्लाइंट है। ओह, अरे मैं दूर से समझी कि सायरा बैठी दी है। भाई जब से तुम्हारी सायरा से शादी हुई है, तुम हमारे घर आए ही नहीं। मैं तो इंतजार ही करती रह गई। कभी आओ ना उसे हमारे घर लेकर। जी मैं आता हूँ। पक्का? पक्का।
लेकर आना, उसे मैं इंतजार करूंगी। अच्छा चलो मैं जाती हूँ, तुम काम करो अपना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। रजा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, मुझे बेवकूफ बना रहे थे। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, तुम बैठो एक सेकंड। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तो पहले ही शक था तुम पर। ये जो रात रात भर तुम फोन पे लगे रहते हो, मेरी तरह और भी लड़कियों को पागल बना रहे हो। आज के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट मत करना। तुम्हारे जैसे धोखेबाज के साथ मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना। बात सुनो शुमाइला, शुमाइला। ये कितने का? और कलर है इसमें? अरे वाह, अरे कहाँ चली गई थी? हेलो शमीम बाजी, आपसे बात कर रही हूँ। कहाँ चली गई थी? अरे यहीं तो थी उस दुकान पर, कपड़े देख रही थी। मैं समझी तुम भी साथ होगी, देखा तो तुम गायब। एक तो तुम्हें भी तो आदत है ना एक दुकान पर जाकर जम जाने की। तुम्हारी इस आदत से ना बड़ी कोफ्त होती है, मुझे बहुत मजा आया होता है। आप भी अजीब है, एक तो खुद गायब हो गई, ऊपर से बातें मुझे सुना रही है। शमीम बाजी, एक एक कोना, एक एक चप्पा चप्पा छान मारा मैंने दुकान का, कहीं नहीं मिली आप। और ऊपर से मैं फोन भी कब से कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही। फोन तो साइलेंट पे था, ये देखो। सुनो अब चलो यहाँ से। अभी तो कुछ खरीदा ही नहीं है, अभी कहाँ से चलते हैं? मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, अभी चलो यहाँ से, किसी और दिन आ जाएंगे ना। अरे और कब, किसी और दिन कब आएंगे हम? अब बैग ले लेते हैं ना, फिर चलते हैं। नहीं सुनो, मुझे ना ये जगह बहुत महंगी लग रही है। कशफ के लिए इतनी महंगी चीजें यहाँ से तो नहीं लेंगे ना हम। चलो चलो। वैसे बाजी ये चलो ना। बेटा, ये मेरी कुछ ज्वेलरी है जो मैंने तुम्हारे लिए रखी थी। तुम देख लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो सही है, वरना मैं इसे तोड़वा के तुम्हारी पसंद के सेट बना दूंगी। लेकिन अम्मी, अभी इसकी क्या जरूरत थी? बेटा, वो तुम्हारे ताया अब्बू का फोन आया था। वो चाहते हैं कि तुम दोनों का निकाह जल्द से जल्द हो जाए। और तुम्हारे अब्बू ने हामी भर ली है। हाँ तो आप देख लें। आई डोंट थिंक दिस इज रिक्वायर्ड। तुम तो बाप के लिए कुर्बानी दे रही हो, मगर दुनिया वालों के लिए तो ये फिर भी शादी ही है। ये सब तो करना पड़ेगा। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर दें। आपको पता है, these things don't interest me. अम्मी, मुझसे नाराज तो नहीं है ना? तुमसे नाराज होने का तो मेरा अब कोई जवाब ही नहीं बचा है कशफ।
बल्कि मुझे तो तुम पर बेपनाह फख्र है। आज तक माँ बाप को औलाद के लिए कुर्बान होते देखा था, लेकिन माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी की सारी खुशियों की इतनी बड़ी सैक्रिफाइस देने का ज़र्फ किसी किसी औलाद में होता है। जो तुम करने जा रही हो वो हर किसी के बस की बात नहीं है। बस अब तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हें इस कुर्बानी का बेहतरीन अजर दे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरी बेटी। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे, राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। तुम आज फिर आ गए हो? तुम्हारा अपना कोई काम नहीं है? तुम्हारी शमीम बाजी के फरमान सुनने का ना कोई शौक नहीं है। तुम्हारी शमीम बाजी को क्यों लगता है कि उनके मशवरों के बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती? तुम सांस अपनी मर्जी से लेते हो अब्दुल बारी, है वो भी शमीम बाजी की इजाजत से लेनी पड़ती है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारी शमीम बाजी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गई, समझे? कहाँ फंस गए हो यार? ये इतनी चुप चुप सी क्यों है आज? कहीं इसकी शमीम बाजी ने इसे सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर बताया होता तो ये इस तरह चुप ना रहती। अब तक तूफान उठा चुकी होती है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें कोई एतराज है इस पे? भाई बीवी हो तुम मेरी, जब चाहे तो मैं देखूं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे लगा कि आपको कुछ चाहिए। हाँ एक्चुअली अगर एक कप चाय ला दो मुझे। इस वक्त? अब तुम्हें इस बात पे भी एतराज है क्या? नहीं नहीं, मैं अभी लाती हूँ। शुमाइला कॉल उठा लो, एक दफा प्लीज कॉल उठा लो, ठीक है?
क्या करूं? किसी को बताऊं इस बारे में या नहीं? अगर बता दिया तो उसके बाद जो तूफान आएगा वो तो सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। चची तो मेरा जीना हराम कर देंगी। रजा और सायरा का तो जो होगा सो होगा, लेकिन उसके बाद कशफ और अब्दुल बारी का रिश्ता भी नहीं बचेगा। चची तो वैसे ही इस शादी से खुश नहीं है, उन्हें और मौका मिल जाएगा। वो कभी ये रिश्ता नहीं होने देगी, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे बहुत से काम अटक जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। शुमाइला, एक दफा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो बस। उसके बाद जो तुमने करना होगा तुम कर लेना। सुनो। जी साहब जी। ये सायरा किधर है? वो उनके मैके वाले आए ना, वो उन्हीं के साथ बैठी हैं। उसके घर वाले आए हुए? जी। कब? बस अभी कुछ ही देर पहले। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सुनो 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 सुनो, अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कहना साहब घर पर नहीं है। क्या कहोगी? साहब घर पे नहीं है। समझ रही हो? जी। जाओ। ये लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? बेटा, उस दिन जो कुछ हुआ, मैं उसके लिए तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं नसीम की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं अब्बा जी, माफी मांगने की बात नहीं है। बस नसीम को जरा समझना चाहिए कि हमारे उसके आपस के इख्तिलाफ की वजह से समन पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। उसको जरा सा एहसास नहीं। मैं उस दिन समन से मिलने आया था, उसकी तबीयत का सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। नसीम से इतना बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सादिक भैया। नसीम को बिल्कुल हक नहीं पहुंचता कि वो तुम्हारी औलाद को तुमसे दूर रखे। मैं तो खुद ये चाहता था कि तुम समन से मिलने आओ। लेकिन आपकी बेटी तो ऐसा नहीं चाहती ना। देखिए अब्बा जी, मैंने आज तक बहुत शराफत और बर्दाश्त से काम लिया है, लेकिन अपनी बेटी के मामले में ज़रा भी कोताही हुई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये रिश्ता आज तक समन की वजह से ही कायम है। अगर समन दरमियान में ना होती ना तो मैं ये रिश्ता कब का ख़त्म कर चुका होता। इतना तंग आ गया हूँ मैं नसीम की हरकतों की वजह से। बेटा, नसीम तो कमअक्ल है, जज्बाती है। अरे तुम ही कुछ समझ से काम लो। देखो ना, मसले मसाइल किन मियाँ बीवी में नहीं होते। अक्लमंदी तो यही है कि बैठ के सुकून से इन मसाइल को हल कर लिया जाए। बस अब्दुल बारी की शादी हो जाने दो, फिर बैठ के इस मसले का भी कुछ हल निकाल लेते हैं। इस बार मैं नसीम की एक नहीं सुनूंगा, वो ही होगा जो तुम चाहते हो। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा? आप कौन सा रोज रोज हमारे यहाँ आते हैं? और घर पर सब खैरियत से हैं? हमारी बहू और पोती कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। वो दरअसल मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ, तो ये कार्ड देने आया था। माशाल्लाह। आप लोग उसमें जरूर आइएगा। समन बहुत खुश होगी आपके आने से। बहुत मुबारक हो, बहुत ज्यादा। हाँ, समन से मिलने मेरा भी दिल बहुत बेकरार है। हम जरूर आएंगे। आप शरबत लीजिए। बहन, हमारी बेटी कशिफ का निकाह है, तो इस सिलसिले में हम आप लोगों को इनवाइट करने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है कि हम सब कुछ भुलाकर आपकी बेटी के निकाह में शरीक होंगे? डिठाई की भी हद होती है। वैसे जो कुछ हो चुका है, उसके बाद आपकी बेटी इस घर में मौजूद है,
इसे गनीमत जानिए। इससे ज्यादा शराफत की उम्मीद आप हमसे मत कीजिएगा। इस शादी में ना तो हम जाएंगे और ना ही इस घर से सायरा वहां जाएगी। इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हमारी बहू ऐसी लड़की से कोई ताल्लुक रखे। देखिए बहन, मैं जानता हूं कि आप लोगों को हमसे बहुत शिकायत हैं, आप लोगों की दिल आज़ारी हुई है। इस बात पे मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन खुदारा एक बहन को अपनी दूसरी बहन की खुशियों में शिरकत के लिए मत रोकिए प्लीज। मैं कब रोक रही हूं? अगर ये जाना चाहती है तो इसकी मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं है हमारी तरफ से। लेकिन अगर ये यहां से जाएगी तो फिर इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। रजा इसके तलाक के कागजात इसे भिजवा देगा। अगले दुखों में कितनी दरार